नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशंस ऑफ ले शॉर्टलियर प्रिंसिपल इंडस्ट्रियली। तो इंडस्ट्रियली हम ले शॉर्टलियर प्रिंसिपल को दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा के कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया गैस। नाउ कीप इन माइंड दैट दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। नाउ इंडस्ट्री में हमारे पास सबसे जो इम्पॉर्टेंट टारगेट है वो ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने। तो हमारे पास इंडस्ट्री में जो मेजर फोकस है वो इस बात पे होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट की यील्ड ज़्यादा हो। तो अब हम कैसे चेंजेस लाएंगे कि हमारे पास अमोनिया की अमाउंट ज़्यादा हो। तो सबसे पहले अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लानी है तो हम कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज लाएंगे। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाने के लिए सबसे पहले हम जो काम कर सकते हैं दैट इज़ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हम रिएक्शन में कॉन्टीन्यूस एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स करते जाएं तो हमारे पास अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी। या हम प्रोडक्ट को अगर रिमूव करें तो अगेन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर हम अमोनिया को टाइम के साथ रिमूव करते जाएं तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू ले शॉर्टलियर प्रिंसिपल। सेकेंड चेंज इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इस रिएक्शन में हमने प्रेशर को कैसे मॉडिफाई करना है कि हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। तो अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो अब हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाने के लिए प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स लेस हैं। थर्ड चेंज इज़ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर को कैसे चेंज करेंगे सिंस द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हमने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। सो ये 3 हमारे पास थ्योरेटिकली कंडीशंस हैं जिनको अप्लाई करने से हमारे पास अमोनिया की यील्ड ज़्यादा होगी। सो इंडस्ट्रियली हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए प्रेशर को रखते हैं 200 to 300 एटमॉस्फेयर्स। सो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। देन अगर हम कैटलिस्ट की बात कराएं तो कैटलिस्ट के साथ हम क्या करते हैं, हम इसमें आयरन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसके साथ हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं। एंड देन इफ़ आई टॉक अबाउट टेम्परेचर, तो वैसे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से अमोनिया की यील्ड ज़्यादा होगी, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से हमें इंडस्ट्रियली ये लॉस होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से द टाइम टेकन टू फॉर्म अमोनिया बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो अमोनिया को बनने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उस टाइम फ्रेम को कम करने के लिए या टाइम के फैक्टर को अवॉइड करने के लिए हम यूजुअली टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं और 400 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड हम अमोनिया को फॉर्म करते हैं इन इंडस्ट्री। Now the second important process in which we apply Le Chatelier's principle is contact process. Contact process is the formation of H2SO4. Now H2SO4 की फॉर्मेशन में हमारे पास एक स्टेप आता है जिसमें हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करा के कन्वर्ट करते हैं इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। नाउ इंडस्ट्रियली हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की यील्ड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें तो हम कैसे चेंज लाएंगे। तो हमारे पास रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए या तो हम रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे या तो प्रोडक्ट्स को रिमूव करेंगे, जस्ट एज इन द केस ऑफ अमोनिया। सो या हम रिएक्टेंट्स को ऐड कर दें या प्रोडक्ट्स को हम रिमूव कर दें साथ साथ, तो हमारे पास SO3 की अमाउंट में और इजाफ़ा होता जाएगा। नाउ अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को हम किस तरह चेंज करेंगे कि SO3 की यील्ड इंक्रीज़ हो। तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ 3, जबकि प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ़ मोल्स 2 है। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ़ मोल्स लेस हैं। तो हम प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। And then since this reaction is also
एक्सोथर्मिक, तो हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए टेम्परेचर को क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। बट इफ़ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल कंडीशंस, तो इंडस्ट्रियल में ऑप्टिमल यील्ड के लिए हम प्रेशर को रखते हैं 1 एटमॉस्फेयर पे, टेम्परेचर को हम 650 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और हम इसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं एंड दिस कैटलिस्ट इज़ बेसिकली वेनेडियम पेंट ऑक्साइड अलॉन्ग विद प्लाटिनम। नाउ जब हम टेम्परेचर को इतना इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन तो फास्ट होता है लेकिन इससे यील्ड कम हो जाती है। तो जब हम शुरू में 650 डिग्री पे टेम्परेचर को रखते हैं, थोड़ी देर बाद इसकी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए हम टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देते हैं टू 400 टू अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू।